Hey there, so we'll be discussing the put call parity, and after that we'll also be establishing the relationship of the risk-free rate vis-a-vis the put premium or the call premium. Alright, so let us discuss the put call parity. Put, we'll be using a strategy with a put option, we'll be using a strategy with a call option, and parity means they must hold equal, they must be at par. सो हम पुट के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हमें कॉल ऑप्शन के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और हम मेक श्योर करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो दोनों स्ट्रैटेजी हमेशा इक्वल ही होगी. दैट इज व्हाट द नेम सजेस्ट, पुट कॉल पैरिटी. सो जो पुट के साथ स्ट्रैटेजी रहेगी दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव पुट. इसका मतलब क्या होता है कि आप लॉन्ग पुट खरीद रहे हो, आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, दैट इज यू गोइंग लॉन्ग पुट, एंड एट द वेरी सेम टाइम आप स्टॉक को भी खरीद रहे हो. तो आपके जेब से अभी स्टॉक को खरीदने का पैसा जा रहा है, जो भी स्टॉक का प्राइस होगा, मान लो एस है तो वो जा रहा है, एंड एट द वेरी सेम टाइम आप लॉन्ग पुट को खरीद रहे हो, तो पुट के लिए जो भी प्रीमियम आपने पे करना है, से फॉर एग्जांपल पी है, वो आप पे कर रहे हो. ये पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस हम मान के चल रहे कि एक्स होगा. ऑलराइट, एक्स एक नंबर है जो कि होगा. ये स्ट्रैटेजी पहली स्ट्रैटेजी होगी, दैट इज प्रोटेक्टिव पुट. द सेकंड स्ट्रैटेजी दैट वी हैव इज द फिड्यूशियरी कॉल. फिड्यूशियरी कॉल क्या होता है, आप लॉन्ग कॉल जा रहे हो, दैट इज सेम स्टॉक पे आप लॉन्ग कॉल जा रहे हो विद इन एक्सरसाइज प्राइस अगेन एक्स. जो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस थी वो यहाँ पे भी एक्सरसाइज प्राइस है. आप लॉन्ग कॉल जा रहे हो विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम एसेट पे, एंड एट द वेरी सेम टाइम यू आर गोइंग लॉन्ग जीरो कूपन बॉन्ड. आप एक बॉन्ड खरीद रहे हो, ठीक है, आज के टाइम पे. अब वो बॉन्ड खरीदने के लिए आपको बॉन्ड ऐसा खरीदना है जो आपको टाइम पीरियड खत्म होने पे, दैट इज ये टाइम पे आपको एक्स का पे ऑफ दे, जो कि टाइम पीरियड खत्म होने पे आपको एक्स का पे ऑफ दे. मतलब आज आपको उसको खरीदने में कितना पैसा लगेगा, x अपॉन 1 प्लस आर एफ की पावर t. अगेन ये x क्या है, ये जो पे ऑफ हम बॉन्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या होना चाहिए, दिस शुड बी नथिंग बट इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस दैट वी टॉक्ड अबाउट. ऑलराइट, सो ये उसके बराबर होना चाहिए. तो हम लोग ये दो स्ट्रैटेजी जब लेंगे तो हमारा फिड्यूशियरी कॉल बन जाएगा. ओके, तो आज क्या क्या खर्चा लगेगा इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए. लॉन्ग स्टॉक लेने के लिए आपको एस का खर्चा लगेगा, लॉन्ग पुट के लिए आपको पी का लगेगा, लॉन्ग कॉल के लिए आपको सी लगेगा, दैट इज कॉल का प्रीमियम, और लॉन्ग जीरो कूपन बॉन्ड जाने के लिए आपको x अपॉन 1 प्लस आर एफ की पावर t लगेगा, बिकॉज यू आर डिस्काउंटिंग दैट पर्टिकुलर रेट. अब दो ही सिचुएशन हो सकती है यहाँ से, या तो स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है या तो स्टॉक प्राइस जो है वो घट सकता है. अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो क्यों ये वैल्यू इक्वल होगी, अगर स्टॉक प्राइस घटता है तो क्यों ये वैल्यू इक्वल होगी, इज व्हाट वी नीड टू कम एट. सो स्टॉक प्राइस मान लो बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और वो हमारे जो एक्सरसाइज प्राइस है उससे ऊपर चला गया है, तो प्रोटेक्टिव पुट में पे ऑफ कितना होगा. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड पे ऑफ एंड नॉट प्रॉफिट. ऑलराइट, पे ऑफ कितना होगा, पे ऑफ मतलब हमारी जेब में पैसा कितना आएगा. ऑलराइट, प्रोटेक्टिव पुट. सो आप लॉन्ग स्टॉक गए हुए हो, तो मान लो यहाँ पे एस नॉट पे आपने खरीदा था, अगर ये आपका स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो अभी आपको S1 मिल जाएगा. ऑलराइट, वेरी सिंपल. लॉन्ग पुट प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो पुट ऑप्शन अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता है, बट कॉल ऑप्शन वाला करता है. तो पुट ऑप्शन वाला अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको पे ऑफ मिलेगा जीरो का. तो आपको S1 मिल रहा है इन द केस ऑफ प्रोटेक्टिव पुट व्हेन द स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस. फिड्यूशियरी कॉल की बात करते हैं. इन फिड्यूशियरी कॉल लेट अस सी व्हाट द पे ऑफ वुड बी. पहली चीज की हमारे पास कॉल ऑप्शन है, लॉन्ग कॉल है, तो हमको यहाँ पे पे ऑफ क्या मिलेगा, S माइनस एक्स. ऑलराइट, अगेन आई एम नॉट लुकिंग एट द प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट देखता तो मैं प्रीमियम माइनस करता, मैं प्रॉफिट नहीं देख रहा हूं, मैं पे ऑफ देख रहा हूं. ऑलराइट, तो S माइनस एक्स मिलेगा, जो भी स्टॉक प्राइस नया वाला है दैट इज S1 माइनस जो भी एक्सरसाइज प्राइस थी हमारी वो. ऑलराइट, एंड लास्टली वी हैव अ जीरो कूपन बॉन्ड एज वेल. सो ये जीरो कूपन बॉन्ड कैसा है, ये हमने टाइम पीरियड जीरो पे इस बॉन्ड को खरीदने के लिए इतना पैसा दिया था. कितना पैसा दिया था, x अपॉन 1 प्लस आर एफ की पावर t हमने दिया था. जीरो पीरियड पे इतना पैसा दिया, टाइम पीरियड 1 पे, ताकि वो हमको कितना दे, x वापस दे. तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ x, तो ये कट पिट के कितना आता है, माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू S1 बचता है. तो दोनों केसेस में आप देख पा रहे हो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, जो मेरा स्टॉक प्राइस है वो मेरे एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा जा रहा है, तब भी मेरा प्रोटेक्टिव पुट मेरे को S1 पे ऑफ दे रहा है और फिड्यूशियरी कॉल भी मेरे को S1 का पे ऑफ दे रहा है. इन द सेकंड केस वेयर बाय द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन, whereby the exercise price is now greater than the stock price, what will happen we'll see here. प्रोटेक्टिव पुट में आपके पास क्या पे ऑफ आएगा, अब आपका स्टॉक प्राइस कम गया है तो आप यहाँ पे एज अ लॉन्ग पुट पर्सन यू विल एक्सरसाइज योर राइट, और जब भी पुट ऑप्शन अपना राइट एक्सरसाइज करता है तो उसको x माइनस S1 मिलता है. एंड एट द वेरी सेम टाइम आपके पास लॉन्ग स्टॉक तो है तो उसका पे ऑफ तो आपको मिलना ही मिलना है, S1 जो भी प्राइस होगा वो. तो कट पिट के ये कितना बच रहा है, x बच रहा है.
ऑलराइट, फिड्यूशियरी कॉल में समझते हैं। अब फिड्यूशियरी कॉल में आपके पास लॉन्ग कॉल है, तो लॉन्ग कॉल है, प्राइस नीचे चला गया तो आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो वो तो जीरो आ जाएगा। प्लस आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए आपने आज पे किया था x/1 + RF की पावर t, ताकि वो मेच्योरिटी पे आपको x दे, तो आपको x का पे ऑफ तो मिल ही रहा है, तो आपको बेसिकली टोटल कितना मिल रहा है, इसमें x मिल रहा है। तो अगेन व्हेन द स्टॉक प्राइसेस हैव गॉन डाउन or when the stock price is lesser than the exercise price, you have the payoffs for both protective put and fiduciary call as equal, दोनों का आपका इक्वल है। तो this put call parity must hold, अगर ये put call parity hold नहीं करेगी तो arbitrage profit का चांस मिल सकता है। So this put call parity always must hold. Now coming to again the factors impacting the call option value or the put option value, तो मेरा risk free rate बताना बाकी था आपको, तो very simple, let us see कि risk free rate कैसे impact करेगा। तो ये आपका RF है, alright, please watch this carefully, ये आपका RF है, मान लो RF आपका बढ़ रहा है, alright, मान लो RF आपका बढ़ रहा है, तो ये टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, this much portion will go down, alright, because denominator बढ़ा है तो पूरा नीचे आ जाएगा। अब अभी भी ये इसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, ऑलराइट, इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ बिकॉज मुझे आरएफ का रिलेशनशिप देखना है कॉल के साथ, तो मैंने आरएफ चेंज किया और कॉल चेंज करूंगा मैं, बाकी सब कुछ मैं सेम रख रहा हूँ। अब ये पूरी चीज नीचे आ गई है, ऑलराइट, दी होल थिंग हैज कम डाउन, ये उतने का उतना ही है, तो दिस वाज इक्वल टू दिस, नाउ दिस पार्ट हैज कम डाउन, तो इस पार्ट को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो इक्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। सो व्हेन द आरएफ हैज गॉन अप, the value of call option will also go up, therefore they share a positive relationship, alright, therefore RF and call option share a positive relationship। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे RF हमने बढ़ाया तो ये पूरा फ्रैक्शन कम हुआ, और ये होल्ड करने के लिए अगर ये कम हो रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी बढ़ना पड़ेगा, alright, so that is one thing that we have understood। इसी को अपने पुट ऑप्शन के लिए भी समझ सकते हैं। सो पुट ऑप्शन में मैं कॉल ऑप्शन को कांस्टेंट रखूंगा, ऑलराइट, कॉल ऑप्शन को मैं कांस्टेंट रखूंगा, इस पर्टिकुलर नंबर को कांस्टेंट, S0 को भी कांस्टेंट, बिकॉज आई वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो जो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखनी है उनको हम मिलाएंगे, बाकी चीजें कांस्टेंट रखेंगे। तो RF मेरा बड़ा है, तो अगर ये पूरा नंबर मेरा कम हो रहा है, ऑलराइट, पूरा नंबर मेरा कम हो रहा है, मतलब ये पूरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट कम हो जाएगा, ऑलराइट, बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट में जो भी पहले नंबर था उससे कम नंबर अब ऐड हो रहा है, तो पूरा नंबर ये कम हो जाएगा। तो अगर ये पैरिटी होल्ड करनी है अभी भी, तो यहां से एक चीज कम होनी पड़ेगी, ये तो हो नहीं सकती स्टॉक प्राइस, तो पुट ऑप्शन को कम होना पड़ेगा। सो नाउ दे आर शेयरिंग अ वेरी पॉजिटिव रिलेशन, दे आर शेयरिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप, बिकॉज जैसे ही मैंने RF को बढ़ाया पुट ऑप्शन की जो मेरी वैल्यू है वो कम हो गई, ऑलराइट, सो दे शेयर अ नेगेटिव रिलेशनशिप। सो दैट इज हाउ योर factors, that is how the 5 factors that we discussed, are impacting the value of options, and at the very same time that is how your put call parity holds. The good point about put call parity is अगर आपके पास इन चारों चीजों में से कोई भी 3 चीजें हैं तो आप चौथी चीज ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो, बिकॉज they must always hold, and given that they are not equal, वहां पे आपके पास आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का चांस आ जाएगा।